विकास को लेकर क्या है आपके विधायक की सोच? आज हमारे साथ हैं चित्तौड़गढ़ के भाजपा विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या। अभी गत दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। लगातार दूसरी बार चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले वो पहले विधायक भी हैं और इस बार जो जीत का अंतर रहा वो भी चित्तौड़ के विधानसभा इतिहास में अब तक का सर्वाधिक अंतर है। ऐसे में जीत का अंतर और दूसरी बार जीतने से लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत सारी उनसे बढ़ गई है। कई सारी उम्मीदें हैं कि आने वाले 5 साल में वो जनता के लिए नए काम करेंगे। हम उन्हीं उम्मीदों के बारे में और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनके बारे में चंद्रपाल जी से बात करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार। चंद्रपाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप चित्तौड़ में लगातार दोबारा जीतने वाले पहले विधायक बने हैं, तो आप नहीं मानते लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपसे? देखो, चित्तौड़गढ़ में मैं वास्तव में दूसरी बार जो एमएलए बना हूँ उसके लिए यहाँ की जनता के, यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं इतना दिल से धन्यवाद दूँ कि उन्होंने मैं उनकी बातों पर खरा उतरा, इसलिए मेरे को दूसरी बार उन्होंने चुना। और मेरे कार्यकर्ता को मैं जीत का श्रेय मेरे कार्यकर्ता को देता हूँ। प्रत्येक कार्यकर्ता ने उन्होंने मेहनत करी है, उसकी वजह से जीत हो पाई है। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5 महीने से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार पूरी तरह विफल है और उन्होंने केवल ट्रांसफर के अलावा यहाँ कोई काम नहीं किया। इससे जनता उठ चुकी है और जनता इतनी घबरा चुकी है। उसका परिणाम मैं आपको बताता हूँ कि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको रिजल्ट बताएगा कि राजस्थान की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस की सरकार में कितना डिफरेंट है, कि बीजेपी वाले क्या करते हैं, कांग्रेस वाले क्या करते हैं। वो उसके अनुरूप आपको रिजल्ट दिखेगा 23 तारीख को। और यहाँ के लोगों की आपने एक बात कही कि आपके लोगों की बातों को खरा कैसे उतरेंगे, कैसे काम करेंगे। मैं आपको यह कह सकता हूँ, नगर पालिका और पंचायत समिति मेरी है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनेगी, पंचायत समिति बनेगी और यहाँ के सरपंच हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। और लोगों के अनुरूप जो भी लोगों के आवश्यकता के काम है उन कामों को हम खरा उतारने के, उनको काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और 100% लोगों को काम करेंगे। आप चित्तौड़ में लगातार दूसरी बार जीतने वाले पहले प्रत्याशी बने और जीत का अंतर भी सबसे ज्यादा है, तो इसका क्या कारण मानते हैं इतना जन समर्थन आपको मिला? तो मैंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं करी। मैंने सभी जितने भी लोग जो भी आए हैं, मेरी जन सुनवाई भी मैं करता हूँ। सुबह 7 बजे से लगाकर 10 बजे तक जन सुनवाई भी करता हूँ। लोगों के कामों में भी खड़ा रहता हूँ, सुख दुख में लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ और मेरे कार्यकर्ता भी खड़े रहते हैं उन कामों पे। और लोग वास्तव में जो मैं जीता हूँ 25,000, वो भी कम है लोगों के अनुरूप, तो मैं आशा से कम रहा रिजल्ट। और 100% यहाँ के लोगों के अनुसार आने वाले दिनों में और भी लोकसभा में भी कम से कम अच्छे वोटों जीतेंगे, 40,000 वोटों जीतेंगे और चित्तौड़गढ़ विधानसभा से। और ये कह सकता हूँ आने वाली विधानसभा में भी हम बहुत भारी वोटों से जीतेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग काम करके लोगों से वोट लेते हैं और लोगों की बातों पर हम खरा उतरते हैं। वर्ष 2013 में जब आप पहली बार चित्तौड़ से विधायक निर्वाचित हुए थे, उस समय आपने लोगों से जो वादे किए थे चुनाव में, उनमें से आप 5 वर्ष में कितने वादे पूरे कर पाए? मैंने लोगों से 2013 में जो चुनाव थे और मैंने जो वादों की बात करता हूँ, उन वादों को मैं 100% खरा उतरा हूँ। मैं और मेरी पार्टी जो भी लोगों से वादे किए उन सब वादों पे खड़े उतरने के कारण ही ये रिजल्ट जो है, पहले मैं 12 से जीता हूँ, अभी 24 से जीता। और भी जो काम थे उन कामों को पेरेटिव पे उससे भी ज़्यादा जो घोषणाएं थी उनसे भी ज़्यादा काम किए और भी कोई काम कहेंगे लोग तो उन कामों को करने की कोशिश करें। कोई ऐसे वादे भी होंगे जो अधूरे रह गए जिनको आपका पूरा करने का लक्ष्य है, ऐसे कोई वादे है क्या? नहीं, हमने जो वादा किया, हम तो जनता से जो वादा करते हैं उस बातों को खरा उतरते हैं और जो हमने बात की उन सभी बातों को हमने पूरी की। चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिससे पहले घोषणा हुई थी और बाद में निरस्त हो गया, और तो उसको लेके आपका क्या रूप रहेगा? चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं? मेडिकल के विषय में मैंने बार बार बताया है, ये कांग्रेस की खोटी घोषणा है। केवल चुनाव के टाइम पे उन्होंने घोषणा करी थी कि हम मेडिकल नहीं, उनको बजट का प्रावधान रखा नहीं, कोई ऐसा कोई बात रखी। केवल चुनाव के लोगों को प्रलोभन देने के लिए उन्होंने मेडिकल की घोषणा करी थी। और मैं तो कह सकता हूँ अभी उनकी कांग्रेस की सरकार है, हम लोग भी चाहते हैं मेडिकल कॉलेज बने। और अगर कांग्रेस ने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में, तो हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो मेरी भी मांग है या मेडिकल कॉलेज बने और हम भी उन लोगों के साथ हैं। और ऐसी बात नहीं, अगर उन मेडिकल कॉलेज उन्होंने नहीं बनाया तो हम कल धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। इस बार राजस्थान में राज कांग्रेस का है और आपने जो वादे किए हैं 2018 में जनता से 5 साल के लिए, उन वादों को आप, जो सरकार आपकी नहीं है, कैसे पूरा कर पाएंगे? मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में का रिजल्ट 13 मई को रिजल्ट आएगा, 23 मई को रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के अनुसार आप देख लेना कि राजस्थान की सरकार कितने दिन रहने वाली है।
क्योंकि आज जो सीएम साहब है अशोक गहलोत साहब, उनका बेटा खुद जोधपुर से आ रहा है और राजस्थान में मैं सोच सकता हूँ 25 में 25 भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और 25 में से 25 सीटें राजस्थान में आएगी और हमारे चित्तौड़गढ़ का प्रत्याशी सीपी जोशी जी वो अच्छे वोटों से यहाँ से जीतेंगे। तो मैं तो कह सकता हूँ राजस्थान की सरकार विफल सरकार है, गहलोत साहब की सरकार विफल है और वो 5 साल में भी कोई काम करने लायक नहीं है, वो काम कर नहीं पाएगी और 5 साल तो रहेगी भी नहीं सरकार में। इतना कैसे काम कराएंगे? नहीं, मैं तो कामों की आपको बात कर रहा हूँ। यहाँ के नीचे के जो काम है, पंचायत समिति मेरी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी बनेगी। यहाँ के जो भी काम है नगर पालिका, पंचायत समिति और हमारे जो एमएलए फंड वगैरह, एमपी फंड उनसे करवाएंगे और ऐसी कोई बड़ी योजना होगी उसको केंद्र से करवाएंगे। जो काम सरकार करने उनको उनसे भी मनवाने की कोशिश करेंगे। 100% विधानसभा में बात करेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन रखेंगे और उनके थ्रू और सरकार से मांग करके उस काम को करवाएंगे, 100% करवाएंगे। चित्तौड़ में जो कांग्रेस से पराजित प्रत्याशी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सरकार का विधायक तो मैं ही हूं और मेरे बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा, जैसे बयान भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कि मैं इस बारे में कहता हूँ जो लोग अपने अहम करते हैं या ईगो टाइप घमंडी लोग हैं, तो मैं तो कह सकता हूँ घमंड तो रावण का भी खत्म हो गया था। इस प्रकार किसी आदमी को अहम नहीं करना चाहिए कि मेरी सरकार है, मैं यहाँ का एमएलए हूँ और लोगों ने जिस पत्ते गिरने की कि भाई मेरे बिना तो पत्ता ही नहीं हिल सकता, वो पौधे ही लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। तो मैं क्या सोच सकता हूँ, इस तरह के आदमी को अहम नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये सरकारें तो आती रहती जाती रहती है, पर लोगों के काम सब मिलकर करेंगे, वो काम को करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जैसी बात करी तो उनको छिछोरापन टाइप बात है, ये घमंडी मतलब अहम की वाली बात है, इस बात उनको नहीं करनी चाहिए। विरोधी कहते हैं कि चंद्रपान दबंग और दबाव और धमकी की राजनीति भी करते हैं। इस पर लोगों में धारणा है कि इसकी धारणा के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि आप लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं पहले कोऑपरेटिव चेयरमैन भी रहा हूँ 5-6 साल और पहले 5 साल एमएलए भी रहा हूँ, अभी भी रहा हूँ। जो लोग असामाजिक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व समाज में इस तरह की बातें करते हैं, जो अधिकारी वगैरह काम नहीं कर पाते, उनको तो डरना चाहिए, स्वाभाविक है और वो डरते भी हैं। और वरना ऐसी कोई बात नहीं, मैं आम लोगों के बीच में रहता हूँ, लोग मेरे से अच्छे जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई दबंग वाली बात ऐसी नहीं। दबंग तो होना भी चाहिए क्योंकि काम करवाने के लिए कोई चॉकलेट बिस्कुट बेचने के लिए तो है नहीं, जनता के लिए हम तो जनता के लिए दबंग है। जनता मेरे कार्यकर्ता हूँ, काम के लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ खड़ा रह के काम करूंगा, भले तहसील में जाना पड़े, थाने में जाना पड़े, किसी कार्यालय में जाना पड़े, उसको करके मैं लोगों को काम करूंगा। वरना कोई किराने की दुकान तो है नहीं, चॉकलेट वॉकलेट बेच के भी काम चला लेंगे, इससे चल नहीं पाएगा। राजनीति में थोड़ा हिम्मत भी रखनी पड़ती है। राज्य में कांग्रेस सरकार बनी, उसमें कांग्रेस ने जो वादे किए थे जनता से, 4 महीने सरकार को हो चुके हैं, कितने पूरे हुए हैं आपके? कांग्रेस ने इन 4-5 महीने की सरकार में केवल ट्रांसफरों के अलावा कुछ भी काम नहीं किया है। और मैं सोच सकता हूँ कि आने वाले जो भी सरकार की 5 साल में सोच सकता हूँ रहेगी नहीं, और रहती भी है तो ये 5 साल में कुछ कर नहीं पाएगी। ये केवल आज तक अगर ये करते हैं तो इन्होंने 50-60 साल तक राजस्थान में राज किया है, तो लोगों के काम करते थे। हम लोगों के काम इतना आते ही नहीं। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार बनी है, वसुंधरा जी की सरकार बनी है, हम लोगों ने काम किए, लोगों को वादे पे खरे उतरे और आने वाले दिनों में बातों को खरे उतरेंगे। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 दिन में हम किसानों को ऋण माफ कर देंगे और बेरोजगारों को भत्ता देंगे। आप मानते हो वादे पूरे हुए हैं? साहब मैं कह सकता हूँ इस बात को लेकर हमने विधानसभा में भी धरना दिया, यहाँ कलेक्टर पे भी हमने धरना दिया और आज की तारीख में इनके 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। संपूर्ण कर्जे की बात 1 रुपया इन्होंने माफ नहीं किया। इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के जो माफ करने की कोशिश की, भूमि विकास बैंक के माफ करने की और सर्टिफिकेट दिए हैं, अभी एक भी खाते में किसी 1 रुपया नहीं आया। और इन्होंने बेरोजगारों से बहुत ज्यादा छलावा किया है। बेरोजगार युवकों को 3,500 का भत्ता देंगे, वो आपके सामने है। आप खुद भी कलेक्टर साहब कहीं देखो, किसी से बात करो, इन्होंने क्या किया। इन्होंने उसी का रिजल्ट है, मैं आपको कह रहा हूँ आने वाले दिनों में लोकसभा का जो रिजल्ट आ रहा है उसी पे रिजल्ट है। इन्होंने जो वादे किए 10 दिन में, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे जयपुर में, उन्होंने कहा 1, 2, 3, 4, 5 10 दिन में हम ये कर देंगे। वो 10 दिन में क्या हुआ आप लोगों के सामने, और जनता इन लोगों से 4 महीने उग चुकी है और वो लोकसभा में उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, तो आप चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के हिसाब से देखें तो आप क्या उम्मीद लगाए हुए और क्या मानते, क्या परिणाम आने वाला है? साहब हमारा प्रत्याशी यहाँ लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जो सीपी जोशी जी प्रत्याशी, वो कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो आज मान सकता हूँ मेरी विधानसभा से मिनिमम 40,000 वोटों से चित्तौड़गढ़ विधानसभा से जीतेगा कैंडिडेट। तो 8 विधानसभा बड़ी संसदीय मानता हूँ, हमारे यहाँ का जो पहले रिजल्ट है उससे ज्यादा रहेगा। इस पर मतदान सर्वाधिक मतदान हुआ है लोकसभा में, आजादी की बात चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण है कि 4-4.5 महीने में जो इन्होंने सरकार है
उसकी नाकामी की वजह से लोगों ने घबरा कर इसे वोट दिया। मोदी फैक्टर तो है, मोदी का तो पूरा देश में नाम है। मोदी जी ने जो हमारे देश किया, विकास किया, काम किया है, और मोदी जी ने जो काम किया उसका तो पूरा विश्व में सराहनीय है। और मोदी जी की जितनी भी हम तारीफ करें उनकी तारीफ कम है। शुक्रिया राजस्थान की जनता का, शुक्रिया राजस्थान के मतदाताओं का। पत्रिका की मुहिम रंग लाई, सूरज की तपिश भी नहीं रोक पाई। राजस्थान ने तोड़ा अपना रिकॉर्ड, देश में बनाया नया रिकॉर्ड। 66.12% मतदान। 75 दिन पहले पत्रिका ने शुरू किया अभियान। 75 दिन बाद जब नतीजे आए तो हम भारत दुनिया में एक नया इतिहास बनाएं। इसलिए बोलिए मेरे साथ, चुने अपना भविष्य, वोट करें अवश्य। अब देश में मतदान बढ़ाना है, अगले चरणों में नया रिकॉर्ड बनाना है। चॉकलेट chocolate, chocolate, chocolate. हैव मोर आइसक्रीम। वोट डालने जा रहे हैं आप? पिछले एक दशक में पानी बड़ा मुद्दा है। यूं ही चलता रहा तो सन 2040 तक देश में पीने का पानी ही ना बचे। पानी की गुणवत्ता में हम 120वें स्थान पर हैं। राजस्थान समेत देश के कई राज्य अक्सर सूखा झेलते हैं। अब की बार वोट डालने से पहले पूछिए, नेताजी देश में पानी को लेकर क्या प्लान है? अगर आपको भी लगता है कि ये बड़ा चुनावी मुद्दा है तो इस व्हाट्सएप नंबर 9057531523 पर हमें थम्स अप भेजें। सुबह 7 बजे से लगातार इलेक्शन ब्रेकिंग की लगी कतार, चुनावी खबरों का सिलसिला लगातार। लोकतंत्र के पर्व में हम हैं जनता के मुद्दों के पैरोकार। 7 चरणों का चुनाव, राजनीति का हर दांव, जारी है पत्रिका के जमीनी पत्रकारों की पड़ताल। हम फिर हैं तैयार। चंद्रपाल जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और आपका राजनीति माना कैसे हो गया? साहब मेरे फादर शुरू से सरपंच थे। उसके बाद मैं भी वार्ड पंच बना हूँ। वार्ड पंच बनने के बाद मैं सहकारी समिति का अध्यक्ष बना हूँ। उसके बाद मैं पंचायत सदस्य बना हूँ। वाइफ सरपंच थी, मेरे मदर भी रहे हैं, मेरे फादर भी सरपंच रहे हैं। पृष्ठभूमि तो मेरी ये है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को बहुत बड़ा दायित्व दिया था, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाऊँ। उसके बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाऊँ। और उसके बाद मैंने पार्टी को ने मेरे एक छोटे से कार्यकर्ता को मेरे को टिकट दिया, और टिकट की वजह से मैं आज एमएलए बनाऊं। और दूसरी बार और पार्टी ने भरोसा करके टिकट दिया है और उसकी वजह से बनाऊं। आज जो मैं जिस जगह बैठा हूं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, पार्टी की बहुत बड़ी देन है। आपकी राजनीतिक व्यस्तता का आपकी पारिवारिक जिंदगी पर कितना असर पड़ता है और आप परिवार को कितना समय दे पाते हैं? ऐसी बात नहीं, जो परिवार को जितना समय देना चाहिए उतना समय तो मैं नहीं दे पाता हूँ। पर परिवार को, बच्चे छोटे हैं, उनको सब वाइफ वगैरह मेंटेन करती है। और मैं भी परिवार में जब भी महीने भर में, इनके साल में एक बार छुट्टियां होती है तो वह इनके 5-7 दिन के साथ रहने का एक मौका मिलता है। चंद्रपाल जी यदि राजनीति में नहीं आते तो क्या कर रहे होते हैं? सर मैं अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, कबड्डी का ऑल इंडिया खिलाड़ी रहा हूँ। और मैंने बीपीएड कर रखी है, एमपीएड कर रखी है। तो मैं फिजिकल पीटी बनता और यहाँ बच्चों को भी इसमें पढ़ाता, और उस पढ़ने के द्वारा और फिजिकल पीटी के नाते भी मैं लोगों की सेवा करता। राजनीति तो आप करते हैं, जो विधायक हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। राजनीति के अलावा आपकी और किन विषयों में रुचि है और उस रुचि को आप कैसे पूरा करते हैं? मैं गेम्स में बहुत ज्यादा रुचि रखता हूँ। जहाँ जो भी गेम्स होते हैं उन गेम्स में विशेष जाता हूँ। कबड्डी का मैं जिला संघ का कबड्डी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। कबड्डी के मैचेज में अभी भी मेरी खूब रुचि है, और यहाँ जो मैचेज होते हैं उसमें भी मैं जाता हूँ। नहीं तो कबड्डी खेलने जो आनंद है उसको भी पूरा करते हैं आती है? अभी मैं साल में एक बार मैं कार्यकर्ताओं के साथ, हमारा 2 दिन का प्रोग्राम रहता है, उसमें हम सब कार्यकर्ता मिलकर कबड्डी भी खेलते हैं, दूसरे गेम्स भी खेलते हैं, और गेम्स में अच्छी रुचि है। उसके अलावा मैं एक किसान वर्ग से भी हूँ मैं, तो
तो मैं खेती वगैरह में विश्वास करता हूँ। मेरे गांव में मेरी अच्छी डेयरी है, गायों भैंसों को फार्म भी है और उसकी अच्छी आमदनी है, और इस वजह से मैं एक एग्रीकल्चर आदमी भी हूँ। आपको जब भी खाली समय मिलता है, हालांकि बहुत कम मिलता होगा, लेकिन जब मिलता है तो उसका कैसे उपयोग करते हैं? आप उस समय क्या करना पसंद करते हैं? जब भी मेरे को अच्छा समय मिलता है, मैं समझो 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले, तो मैं कार्यकर्ताओं के बीच में मेरे जो कार्यकर्ता होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, कई अध्यक्ष होते हैं, या मेरे पार्टी को सीनियर कार्यकर्ता है, उनके बीच में जाके मैं चाय पीने की कोशिश करता हूँ, उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। मैं इस चित्तौड़ के लिए क्या कर सकता हूँ, इस विधानसभा के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने राजस्थान के लिए क्या कर सकते हैं, और देश के लिए मोदी जी क्या करें, उसमें अपनी क्या जनसहभागिता, इस तरह की जाते। जब भी मेरे को 2 घंटे का 3 घंटे का बीच में जब भी गैप मिलता है, तो मैं कार्यकर्ताओं के बीच में जाके उस बातें करता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, कई सारे सोशल ऐप्स हैं। आप सोशल मीडिया को कितना समय देते हैं, उससे कितने जुड़े हुए हैं? मैं जब भी रात को मेरे को समय मिलता है, मैं फेसबुक व्हाट्सएप पूरा देखता हूँ, और पूरा उसको दिन भर भी मैं रेडी रहता हूँ और करता हूँ उसको बार बार। फेसबुक व्हाट्सएप पे अच्छी मेरा है, कभी भी आप मेरा ट्वीट्स वगैरह देखना अच्छा। आप मानते हैं इससे आपको एक काम में मदद मिलती है, लोगों से जुड़ाव में किस सहायता मिलती है सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया से बहुत सी बातें अपन गांव में होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो हमारे को बराबर सूचना भी मिल जाती है, यार इस तरह की ये हो गया, वहाँ इसी घटना घट गई, इस तरह की बातें हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे मिलती है। और मैं समझाऊँ इस आधुनिक जमाने में फेसबुक व्हाट्सएप की बहुत बड़ी एडवांटेज है। अभी हमारे साथ हैं विधायक चंद्रपाल की जीवन संगिनी सुशीला कंवर जी। हम उनसे जानेंगे कि वो विधायक जी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं और घर परिवार पर कितना असर पड़ता है, इस बारे में उनसे बात करेंगे। सुशीला जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए, विधायक जी जन सेवा में लगे रहते हैं, तो उसका परिवार पर कितना असर आता है? आप कैसे क्या मेंटेन करते हैं, कैसे परिवार संभालते हैं? राजनीति करते हैं, परिवार वगैरह में संभालते हैं, सब कुछ मैं करती हूँ। राजनीति में ज़्यादा जाने तक तो कोई मैं भी देती हूँ, उनके साथ भी चलती है। कोई आपको उनकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमी क्या लगती है? सबसे बड़ी राजनीति करते हुए अच्छी लगती है, यहाँ पे जो आगे बढ़े और अच्छे हैं। तो कमी भी लगती है, कुछ कमी है इनमें? कमी तो नहीं करते, टाइम देते भी हैं। आपको नहीं लगता वो जो जनसेवा में जितने व्यस्त है उसकी कीमत कहेंगे परिवार चुकानी पड़ती है, परिवार को जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं मिल पाता है? वो तो नहीं करता, तो थोड़ा बहुत तो देती है वो तो। आप विधायक जी साथ अंतिम बार कब और कहाँ घूमने गए थे? अभी सबसे अंतिम बार कहाँ जा रहे? क्या बाली गए थे। हाँ, बाली? अच्छा, कितने दिन के लिए? 7 दिन। कितना टाइम हो गया उस बात को? साल भर हो गया। अच्छा, अब कहाँ जाने का प्लान है? कुछ प्लानिंग की क्या? छुट्टियाँ आ गई है? अब जाएंगे। आप भी उनके साथ राजनीतिक कार्यों में कितना सहयोग करते हैं, कितने सहयोग करते हैं क्या? हाँ, जाती हूँ, करती हूँ। कई बार ऐसी चीजें भी सामने आती है, इसमें कई बार विधायक जी पे कोई अच्छी तारीफ भी आती है, कई बार कई आरोप भी लगाते लोग, या कई चीजें ऐसी सामने आती है जिसको नेगेटिव कह सकते हैं, उसमें आपको कैसा लगता है, क्या लगता है? नहीं, इसके भरोसे में रहूँ कि ऐसे कैसे हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय मेरे साथ हैं विधायक चंद्रपाल सिंह जी के पुत्र हरिओम सिंह। आप कक्षा 10 के छात्र हैं और इस समय पिलानी में अध्ययनरत हैं और अभी चित्तौड़ आए हुए हैं। हरिओम, पापा जी विधायक हैं और आपको क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है। वो लगता है पापा पे जिम्मेदारी बढ़ गई है विधायक बनने से? हाँ जी, लोगों की अपेक्षा है उससे जितना है उतना। कई बार मीडिया में कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी आते हैं, कई तरह की नेगेटिव चीज़ें भी आती है, तो आप लोग पढ़ते या देखते हैं तब आपको क्या महसूस होता है? किसी टाइम थोड़ा बुरा लगता है, फिर लगता है कि राजनीति को तो देखता रहता है। दोस्त भी कहते होंगे भाई कहते, तो फिर दोस्तों कैसे समझाते हो आप, कैसे उसको समझा रहे थे कि अभी तो चैप्टर्स वगैरह पढ़ते हैं तो पता लगता है कि पॉलिटिक्स में क्या है। आपको नहीं लगता पापा जनसेवा में जितने व्यस्त रहते हैं तो आपको जितना समय देना चाहिए, जितना आपका अधिकार है पापा पे, उतना समय नहीं मिल पाता है, उतना वो आप उनके साथ समय शेयर नहीं कर पाते हैं? महसूस होता है, कमी महसूस होती है क्या? कमी महसूस तो नहीं होती, पर पता है ना कि पॉलिटिक्स में थोड़ा टाइम तो कम मिलता है। तो आपको पहले पापा पूरा समय नहीं देंगे? हाँ, छुट्टियों में टाइम देते हैं। पापा के साथ आपको समय मिलता है, आप उसको किस रूप में बिताते हो, कैसे पापा के साथ शेयर करते हो, किन विषयों में चर्चा करते हो, क्या करते हो आप? जो पापा उस टाइम स्कूल वगैरह के बारे में पूछते हैं तो उनको बताते हैं, तो अच्छा लगता है। पापा साथ अंतिम बार घूमने कब गए? पिछले साल ही गए थे। तो हर साल एक बार जाते हैं? हाँ, हर साल। इस बार क्या प्लान करा था आपने? गैंगटॉक। चंद्रपाल जी ने हमें अपने व्यस्त समय में समय दिया और उनकी जिंदगी के कई छुए अनछुए पहलुओं के बारे में जाना। धन्यवाद आपका।
Chocolates? Chocolates. 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 Have more ice cream. एक अलग ही एहसास, कुछ नया सीखने का, अपनी लाइफ में नई स्किल्स जोड़ने का, अपने टैलेंट को निखारने का एक अलग ही एहसास है पत्रिका इन एजुकेशन के समर कैंप में समर वेकेशंस को एंजॉय करने का। पत्रिका इन एजुकेशन समर कैंप जो 20 मई 2019 से जयपुरिया विद्यालय, मालवीय नगर, एपेक्स गर्ल्स लॉ कॉलेज, मानसरोवर और बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर में शुरू हो रहा है, जहां 50+ कोर्सेज और 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए जूनियर कैंप, साथ ही एग्जीक्यूटिव शेफ द्वारा होटल सरोवर प्रीमियर में क्यूलिनरी कैंप भी होगा। Pi Summer Camp. Registrations open. 10% special discount on online registration. Log on to www.pi.patrika.com. For more, call 9571 777 333. वोट डालने जा रहे हैं आप? चलो आपको रूबरू कराते हैं देश की सबसे बड़ी समस्या से। देश में हर मिनट एक सड़क दुर्घटना होती है, हर 4 मिनट में एक मौत हो जाती है। सालाना करीब 1,35,000 सड़क हादसों का शिकार होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं का यह आंकड़ा दुनिया में सबसे बड़ा है। देश इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटेगा? इसलिए वोट डालने से पहले पूछिए, नेताजी हादसों को रोकने का क्या प्लान है? अगर आपको भी लगता है यह है बड़ा मुद्दा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें थम्स अप। सुबह 7 बजे से लगातार इलेक्शन ब्रेकिंग की लगी कतार, चुनावी खबरों का सिलसिला लगातार। लोकतंत्र के पर्व में हम हैं जनता के मुद्दों के पैरोकार। 7 चरणों का चुनाव, राजनीति का हर दांव, जारी है पत्रिका के जमीनी पत्रकारों की पड़ताल। हम फिर हैं तैयार। बताइए, स्थानीय जो विधायक हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? किस प्रकार उम्मीद रखते हैं कि वो काफ़ी अच्छे विधायक हैं और हमारा महिलाओं के लिए सुरक्षाएं लगाई जाए और महिलाएं आने जाने के लिए अच्छे से उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं की जाए। हम ये उम्मीद रखते हैं भाई कि वर्तमान सरकार जो है, जो हमारे विधायक साहब है, तो उन्होंने जो पिछले काम जो कराए हैं वो बहुत अच्छे काम कराए हैं और हम चाहते हैं कि जो रुके हुए काम जो हैं वो पूरे हो। और चित्तौड़ में एक मेन समस्या है मेडिकल कॉलेज की, जो मेडिकल कॉलेज कम से कम मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर काम हो, सड़कों का विकास हो। और एक जिठोड़ा चौराहे के ऊपर जो एक हम चाहते हैं कि महाराणा प्रताप की बड़ी भव्य मूर्ति बनाए, जिससे कि चित्तौड़ का यानी सौंदर्यकरण बढ़े और चित्तौड़ में सौंदर्यकरण हो। क्या उम्मीदें हैं विधायक साहब? जो सड़कें हैं उनका सुधार होगा और अस्पतालों में डॉक्टर वगैरह यानी सारी फैसिलिटी मिलेगी। और क्या उम्मीद रखते हैं इन 5 सालों में आपसे? युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा जागरूकता सब कुछ। मैं स्थानीय जो विधायक है, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि स्थानीय जो लोग हैं उनको एक तो स्थानीय जो फैक्ट्री है उनमें रोजगार दिया जाए और यहाँ पे जिस प्रकार की जो जन समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या हो या अगर कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं को समाधान करने का निस्तारण करे। तो हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में जो विकास कार्य रुका हुआ है उसको गति दी जाए और स्थानीय जो युवा है उनको रोजगार की पहली प्राथमिकता दें। आपको जो विधायक बने उनसे क्या उम्मीद है? हमारी ये उम्मीद है कि जो भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं पे भी कोटा हम जैसे पढ़ने जाते हैं, तो हमारा जो शुल्क है वो आधा लगना चाहिए, बस में, ट्रेन में या कहीं पे भी। अभी जो नए विधायक बने हैं उनसे आपको क्या उम्मीद है? विधायक साहब से अभी उम्मीद करेंगे कि पिछले 4 महीने पहले जो सरकार बदली है उसके बाद जो है रेप की जो नई घटनाएं आती जा रही, निरंतर आती जा रही है। जिस तरह 2 दिन पहले अलवर में हुआ था, उदयपुर हुआ, अभी कल परसों चित्तौड़ में सुनने को आ रहा है। तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और दोषियों को अधिक से अधिक कड़ी सजा मिले और जल्द से जल्द मिले, इसमें विधायक साहब प्रयास करें तो अति उत्तम रहेगा। आपको विधायक की कार्यशैली किस तरह से लगती है? विधायक साहब की कार्यशैली बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। वो अपनी कार्यशैली से ही विपरीत परिस्थिति में भी जीत विजय होकर आए हैं। विधायक के 5 सालों में आपको क्या उम्मीद है? मुझे चित्तौड़ विधायक साहब से यह अपेक्षा है कि एक तो यहाँ से वो मेडिकल कॉलेज जो गया है उसको मेडिकल कॉलेज को वापस चित्तौड़ में लाया जाए किसी भी कारणों से। एक गांधीनगर में जो ब्रिज बन रहा है, जो सेतु बन रहा है, वो चामटीगढ़ा से जुड़ रहा है, उसको तुरंत तेज गति से उसका काम चल रहा है, उसको पूरा भी करें। तीसरा,
कपासन चौराहे से मानपुरा एक यहाँ एक नया सेतु बनना चाहिए जो चित्तौड़ का ट्रैफिक थोड़ा कम हो। और कार्यशैली को कैसे देखते हैं आप? कार्यशैली ठीक ठाक है। अभी इस चुनाव के बाद तो उनका अभी तक कोई ज़्यादा काम दिखा नहीं है। जो अभी नए विधायक बने हैं उनसे आपको 5 सालों में क्या उम्मीद है? मुझे तो अभी तक तो अच्छा कार्य चलता रहा है और आगे भी अच्छा कार्यक्रम करेंगे वो, और जनता के लिए, गरीबों के लिए आगे नया कदम उठाएं। उनको राशन वगैरह ये कुछ बरोबर नहीं मिलता है तो उनको बरोबर दिलाने की कोशिश की जाए। और विधायक की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? वैसे उनकी तरफ से तो कर रही हैं और वो आगे अपनी तरफ से और जनता जैसे जैसे जो मांग कर रही है उनकी इच्छा पूर्ति के हिसाब से कार्यशैली कर ही रहे हैं। तो अभी तो वर्तमान में यही है कि बस और थोड़ा क्या है। आप विधायक के 5 सालों में क्या उम्मीद रखते हैं? विधायक साहब का पिछला कार्यकाल बहुत अच्छा निकला है, उसी प्रकार आने वाला जो कार्यकाल है वो भी इसी प्रकार निकले। स्थानीय रोजगार के लिए हम विधायक साहब से मांग करेंगे कि जो यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनमें स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जो विकास के कार्य हैं जो पिछले 5 साल में हुए हैं और जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी पूरा किया जाए। और जो आसपास के गांवों के अंदर जो बसों की संचालन की सुविधाएं हैं जो अभी कुछ समय से बंद है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और साथ ही जो विकास के आयाम जो अभी बाकी चल रहे हैं उनको पूरा किया जाए। आप विधायक की कार्यशैली को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, युवा है, ऊर्जावान है और काफी अच्छा है। अभी जो नए विधायक बने हैं उनसे आपको क्या उम्मीद है? ऐसा है साहब, नए विधायक बने हैं और उससे पूर्व भी थे, वही थे। उनके कार्यकाल में आज दिन तक ऐसी कोई रेप की घटना नहीं घटी हुई। और आज और कल में जो ये समाचार पब्लिक को सुनने को मिले हैं तो उस पर विधायक साहब से यही उम्मीद करेंगे कि इस पे जो है पीड़िता के परिवार को और पीड़िता को न्याय मिले। और ये दुखद घटना है, ऐसे भविष्य में राजस्थान में कम से कम अपने क्षेत्र में विधायक साहब के होते हुए नहीं हो। और एमएलए साहब से हमें कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उनके कार्यकाल में सारे कार्य हुए हैं, अच्छे कार्य हुए हैं। और आने वाले टाइम में हम यही उम्मीद करेंगे इस सत्र में तो कम से कम इस बच्ची के साथ जो हुआ तो उसको न्याय मिले और ऐसी घटना इस क्षेत्र में कभी नहीं हो, उसके लिए कुछ ऐसे ठोस प्रयास करें। विधायक की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? विधायक साहब की कार्यशैली को अगर आंका जाए तो इस क्षेत्र के लिए तो उन्होंने अच्छा ही कार्य किया है। अब यह है कि पब्लिक सिक्के के 2 पहलू होते हैं साहब, तो उसके अकॉर्डिंग विधायक साहब अब तक तो सही चल रहे हैं और आगे भी सही चलेंगे, यही उम्मीद करते हैं। पूछिए सीधे अपने नेता से सवाल, आपके जनप्रतिनिधि देंगे इनके जवाब। व्हाट्सएप नंबर 9057531523 पर अपने सवाल टाइप करें या वीडियो बनाकर भेजें। माय मेंबर कार्यक्रम के दौरान आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी सवाल पूछ सकते हैं।